नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबके एक्सप्लोर इंडिया यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको मालूम होगा कि हम चला रहे मिशन अग्निवीर आर्मी के रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। तो इससे पहले भी हमने कई सारे आपके लिए क्वेश्चन लेके आए थे। वो वाला वीडियो में हम क्या करते थे, सबसे पहले क्वेश्चन बताते, उसके 4 ऑप्शन बताते, बाद में जवाब देते थे। बट आज से जो हम वीडियो आपको बताने वाले क्वेश्चन, उसमें ओनली फॉर क्वेश्चन होगा और उसका जो राइट आंसर होगा वही होगा। मीन्स के 1 लाइन्स वाले हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए इस वाले वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। और आपको पहले ही मैं बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आप सबको बताने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखते रहना, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने के लिए काम आए। तो बिना आपके टाइम वेस्ट किए इस वाले वीडियो को करते हैं अभी स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? तो जो हमारा सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है, पहला स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन देखो, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट कुछ जवाब भी होगा। तो जो राइट आंसर है 1857 में, जो 1857 का संग्राम था वो सबसे पहला संग्राम था। उसके बाद का क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा 1857 की क्रांति, जो ग्वालियर का युद्ध हुआ था उसमें। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? उसका राइट आंसर रहेगा 1930। तो 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 1945 में हुआ था। हम बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की जगह अब क्या है? तो जो भारत में योजना आयोग की जगह अब क्या है? तो जो योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग है। उससे बाद जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई थी? तो 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। उसके बाद पंचायत राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो जो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान 1959 से हुई थी। उसके बाद का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इधर पे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा राजस्थान। उसके बाद बढ़ते हैं हम, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो जो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, तो जो बेंगलुरु है उसे कहा जाता है। उसके बाद बढ़ते हम और क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो सतलुज नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन जो राइट आंसर रहेगा सिंधु नदी। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? उसका राइट आंसर है कुंचिकल जल प्रपात। उसके बाद जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो उसका राइट आंसर रहेगा 8 राज्य। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। हम बढ़ते और क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्रपति का कार्य कार्य जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल
काल कितने वर्षों का होता है? इधर पे पूछा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो जो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाईकोर्ट है? तो उसका राइट आंसर रहेगा 25 2024 तक। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। तो जो संविधान था भारत का वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। उसके बाद हम बढ़ते और क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो जो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 पोखरण। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट आंसर आएगा। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये क्वेश्चन में आप एक बार देख लेना, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो उसमें आएगा भारत। भारत है 2023 के बाद चीन से आगे निकला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत। हम बढ़ते हैं हमारे और क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में लिखते रहना, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने के लिए काम आए। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, इधर पे पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इधर पे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो उसका राइट आंसर आएगा अंटार्कटिका। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इधर पे पूछा गया कि जो महिला अंतरिक्ष यात्री, भारत के पहले महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो कल्पना चावला। उसके बाद बढ़ते हैं अभी हमारे और क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती है? अब दो लोकसभा में कुल 543 सीटें होती है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो जो अमर जवान ज्योति इंदिरा गेट नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया? तो उसका राइट आंसर में रहेगा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है। मीन्स के जो भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है, लेकिन प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो विटामिन सी है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा, नींबू और अंगूर। हम बढ़ते अभी हमारे और क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस राज्य से हुई? तो उसका राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात, और उसमें भी मुंबई और अहमदाबाद। हम बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। हम बढ़ते अभी और क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है?
तो चाय उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य भारत में असम है, तो इसका राइट आंसर होगा असम। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उसके बाद जो है, नॉर्मल मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो जो नॉर्मल मानव का शरीर का तापमान कितना होता है? तो 98.6 अंश फेरेटियम या 37 अंश सेल्सियस होता है। उसके बाद का जो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, नवीनतम 2023 नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो जो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में नगरिस मोहम्मदी ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उनको मिला था। तो राइट आंसर में होगा नरगिस मोहम्मदी। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हम बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो जो वंदे मातरम गीत है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है? तो टहरी डैम जो उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ। उसके बाद जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। हम बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, पंचतंत्र की शुरुआत किसने, सॉरी दोस्तों, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो जो पंचतंत्र था उसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। तो दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और भी लाते रहेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन लेके आए वो आपको मालूम पड़े, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जय हिंद, जय भारत।